क्या आपने अभी तक जो भी पढ़ाई करा है क्या वो वैल्यूएबल है? मैं बोल रहा हूँ क्या वो वैल्यूएबल है? आपको अपने से सोचना होगा, क्योंकि इंटायरली अगर आप हर तरीके से देखोगे तो आप एक ट्रैप में फंसते जा रहे हो। वे हर इंसान के जो ये कहता है कि मात्र इतना कर लो तुम फोड़ दोगे। अगर मान लो तुम उतना कर रहे हो और आपका नहीं लड़ता, तब जो आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है क्या वो PYQs में कभी कभी आया है? क्या अभी आपने देखा कि यार ये जो टॉपिक मैं कर रहा हूँ क्या ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या करते हैं बहुत सारे लोगों का ना, सच बता देता हूँ, कहीं से उठाएंगे, चिपकाएंगे, आपको चिपका देंगे, आप लोग उसे पढ़ोगे, आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान तक जाएगा और आपको लगेगा कि भाई हम तो फोड़ सकते हैं, भाई हमारा बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर है। देखो हर चीज़ कर लिया, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, तो तुम्हें क्या करना है? PYQs लगाना है। 2017 का पकड़ लो, 2018 का पकड़ लो, ट्राई करो मैन कि तुमने कितना पढ़ाई करा है। रियलाइज़ कर पाओगे कि तुमने आज तक जो भी पढ़ा है, अगर तुम 2019 का, 2022 का, 2023 का पेपर सॉल्व कर दे रहे हो तो समझो कि तुम 2025 का पेपर सॉल्व कर दोगे। बट अगर नहीं हो रहा, इनफैक्ट अगर नहीं हो रहा तो तुम एक ट्रैप में फंसे हो। केमिस्ट्री आज बताऊंगा 45 दिन में पॉसिबिलिटी के चांस बहुत ज़्यादा है, 100% चांस है। केमिस्ट्री में सारी चीज़ें मैंने लिख रखी है, एक एक पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से समझना। केमिस्ट्री 45 डे कसम खा लो भाई, करना पड़ेगा तुम्हें। आप एक टाइम बांट लो। क्या तुम्हारी प्रिपरेशन 50% हो गई है तो भाई अगर तुम 70 मिनट्स भी पढ़ाई करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारी प्रिपरेशन 0 लेवल है तो तुम्हें 2 से 2.5 घंटे का समय देना पड़ेगा। समझो मेरी बात है, मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ। थोड़ा सा अगर हम लोग आगे स्विच करें, है ना, अगर हम थोड़ा सा आगे स्विच करें तो 1 से 5 चैप्टर अगले 15 दिन में आपको करना है। आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपके पास 45 दिन समय है या 40 दिन समय है, तभी आप इस वीडियो को क्लिक करके आए हो। तो आपको क्या करना है, 1 से लेके 5, ध्यान से देखो, चैप्टर उठाना है। अगला 15 दिन आपको क्लियर कर लेना है अपने माइंड के अंदर में कि जो मेरा अगला डेट है ना, मेरा ये डेट तक फाइनल होना चाहिए। जैसे 15 दिसंबर तक मेरा फाइनल होना चाहिए, 12 दिसंबर तक फाइनल होना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे भाई, अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं, 1 से 5 चैप्टर आपके पास नोट्स होना चाहिए, ठीक है। मान लो नोट्स नहीं है, आपके पास बुक होना चाहिए। आपको टॉपिक दिखता है, आप वीडियो देखो, आप सॉल्यूशन देखो, आप वहाँ से क्लियर करो। क्योंकि जब आप इस तरह से आप यूट्यूब की मदद लेते हो, ठीक है, तो आपकी हर एक प्रॉब्लम का समाधान मिलता है। तो 1 से 5 चैप्टर का टारगेट बनाओ। आज पहला चैप्टर उठाओ, इस पे 2 दिन दो, दूसरा उठाओ फिर 2 दिन दो, तीसरा उठाओ 2 दिन दो, चौथा उठाओ 2 दिन दो। मैं बोलता हूँ ना कि आप अपने सब्जेक्ट को ख़त्म करो एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले, क्योंकि यार एंड ऑफ द एंड आप क्या करोगे, PYQs कर रहे होगे, मॉक लगा रहे होगे, टेस्ट दे रहे होगे, समझ रहे हो, सेट मार रहे होगे, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल रियल है। अगर आप इतना नहीं करोगे मेरा भाई, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ये अगला 15 दिन में 1 से 5 चैप्टर, उसके अगले 15 दिन में 1 से 5 चैप्टर। अब चैप्टर के अंदर में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब मैं वीडियोज़ लाने वाला हूँ। अभी मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रहा हूँ कि पहला चैप्टर ले 6 को क्वेश्चन है, दूसरा चैप्टर ले ये 7 क्वेश्चन है, भाई कर ले फोड़ देगा। तीसरा चैप्टर ले ये 5 को है, चौथा ले ये 8 क्वेश्चन है, जो कि बहुत रन करता है। जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन वे सारे मैंने लिख रखे हैं और वो बच्चों को मैं प्रोवाइड कर देता हूँ व्हाट्सएप करने पे, तो नंबर पे कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। तो 6 से 10 चैप्टर आगे 15 दिन आप टारगेट बना लोगे, ठीक है। आपको अब चैप्टर मिलेगा, टेंशन मत लेना, आपको चैप्टर का मिलेगा सारा इंपॉर्टेंट चीज़। 11 से 15 चैप्टर की हम बात करें तो अगला 15 दिन इसमें आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। अब देखो आपके मन में कन्फ्यूजन होगा, भैया चैप्टर में पढ़ना क्या है, वो मैं बता दूंगा, अगले वीडियोस लेकर आ जाऊंगा, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चैप्टर वाइज बता दूंगा कि इतना सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इस तरह से ये क्वेश्चंस आते हैं, अटेम्प्ट आपको करने हैं। तो 1 से 5, फिर 5 से 11, 11 से 16, ऐसे करके मैं टारगेट बना दूंगा, ठीक है। देखो जो तुम्हें हर चैप्टर के अंदर चीज़ें मिलेंगी ना, IUPAC ने मिल सकता है, सूत्र मिल सकता है, या तत्व का नाम मिलेगा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, प्रतीक मिलेगा कि हाइड्रोजन को किससे सूचित करते हैं, वाटर को कैसे, सोडियम को कैसे, पोटेशियम को कैसे, भाई 1 नंबर में पूछता है, इसीलिए हर चीज़। कभी कभी 2 नंबर वाले में भी सवाल दे देता है, तो आपको वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
परिभाषा आपको कैसे भी करना है, अपने भाई की बात मान लो, परिभाषा नहीं छोड़ना है। हर चैप्टर में 10 से 12, 17 या 22 तक परिभाषा होती हैं। हर परिभाषा को रटने में 1 से 2 मिनट लगता है। अगर आज 2 घंटे बैठ गए ना, चैप्टर 1 को उठा लिया ना, बिलीव के साथ बोल रहा हूँ, तुम्हारा एक भी परिभाषा नहीं छूटेगा। लेकिन 2 घंटा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा और फोकस बना के चैप्टर पे कि तुम्हें उससे क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, चलो गुण आपको पढ़ लेने हैं भाई कि इस पॉइंट के बारे में गुण पूछ रहा है। भौतिक राशियाँ पूछ लेता है कभी, समझ रहे हो, रासायनिक विधियाँ पूछ देता है, केमिस्ट्री में तो रासायनिक विधियाँ बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, टिप्पणी स्पष्ट करने वाले या विशेषता बताने वाले या गुण धर्म लिखने वाले यानी प्रॉपर्टीज लिखने वाली। ठीक है, और घटनाएं के ऊपर 1-2 सवाल आते हैं तुम्हारे। अंतर वाले सवाल कर लेना, डिफरेंस बिटवीन वाले सवाल इंग्लिश मीडियम वालों, टेंशन मतलब आप लोग को भी बता रहा हूँ। ठीक है, और 25 को टॉपिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत रन करते हैं। ये भी मैंने वीडियो बना रखा है, फिर से एक बार बना दूंगा क्योंकि आप लोग जुड़े नहीं हो ना। जितने भी बच्चे नए हैं मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जुड़ जाइए आप सब, क्योंकि अब फोड़ने वाले हैं। चैप्टर वाइज VVI क्वेश्चन होता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कुछ, जो मैं आपको दे रहा हूँ PDF के रूप में। तो ये सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से मिल जाएगी। आपको फोड़ना है, कसम खा लो कि भाई मैं मचा दूंगा, भाई मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं ये आज शपथ करता हूँ कि मुझसे आगे कोई नहीं होगा। केमिस्ट्री में मैं 70 के 70 नंबर आऊँगा और देखता हूँ कौन मुझे रोकेगा। सो भाई ये थिंकिंग जो होती है ना, इंसान को बहुत आगे लेकर जाती है। आज 12th क्लास में पास हो जाओगे इन द कॉलेज, अगर मान लो कॉलेज कर रहे हो तो वहाँ पर भी तुम्हारा जो कंसिस्टेंसी लेवल होगा मेंटेन रहेगा। और तुम अगर बिजनेस कर रहे हो, तुम एंटरप्रेन्योरशिप सीख रहे हो, तुम स्किल्स सीख रहे हो, एडिटिंग सीख रहे हो, कुछ भी कोई भी दुनिया में जा रहे हो भाई, आजकल तो सोशल मीडिया ही हर चीज़ है ना, है ना, सब जगह सुन रहे हो, पढ़ाई भी बहुत कुछ है। तो भाई करने के लिए आप में जुनून, जोश, जज्बा होना चाहिए, आप कर दोगे, सिंपल सा बात है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। कमेंट में बताना किस चीज़ पे स्ट्रैटेजी चाहिए, क्या चाहिए, मैं उस पर वीडियोज़ लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, बाय बाय।